हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम लवर्स। तो आज बताने वाला हूँ टीजीटी के बायोलॉजी का सिलेबस। तो जो बायोलॉजी का सिलेबस होता है टीजीटी में, उसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों आती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए होता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। तो अभी सिलेबस जस्ट आया हुआ है, आयोग ने परसों इसका रिलीज़ किया है, तो पहले तो आया नहीं था। तो इसमें जो कौन कौन सी यूनिट रहने वाली, सबसे पहले इसमें आती है नॉन कोडेटा। नॉन कोडेटा में आएगा प्रोटोजोआ, उसकी जो डिसीज रहेंगी एंटमीमा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, इवलिना। फिर उनकी जो बीमारियाँ हैं, बीमारियों के बारे में जानना पड़ेगा जो प्रोटोजोआ से है। फिर पॉरीफिर आएगा, फिर सीलेंटेटा। पॉरीफिर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ल्यूकोसोलेनिया और साइकॉन के बारे में पढ़ना है। फिर सीलेंटेटा में हमको हाइड्रा, ओबेलिया, ओरेलिया पढ़ना है। फिर आगे बात करते हैं हेलमिंथीज में आपको पढ़ना पड़ेगा फैसियोला, टेनिया, एस्केरस। उनकी डिसीज के बारे में पढ़ने पड़े, कौन सी उनकी बीमारी होती हैं, सबके बारे में। फिर आगे चलते हैं, इसमें आएगा फिर एलेडा। एलेडा में नेल्स पढ़ना पड़ेगा, फेरेटेमा पोस्टमा के बारे में पढ़ना पड़ेगा और लीच के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आर्थ्रोपोडा में हमको कॉकरोच, मुस्का, मॉस्क्यूटो, क्लेमोन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर उनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या रहने वाला है इंसेक्ट का, वो भी पढ़ना पड़ेगा। मोलस्का में हम लोगों को यूनियो पाइला पढ़ना है। इकाउंडर्मेटा में हमको ओनली स्टारफिश पढ़ना है। फिर वही बात आती है प्रोटोकोडेटा। प्रोटोकोडेटा में हमको हार्डमानिया, एम्पी ऑक्सिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर थर्ड नंबर पर कोडेटा, नॉन कोडेटा, प्रोटोकोडेटा, कोडेटा। फिर आता है बाइटिबिएट्स, इसमें पाइसेस, स्क्लिडोन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एम्फीबिया में राना टिग्रीना के बारे में पढ़ना है। रेप्टिलिया में हमको हीरोमेट्रिक्स और एनी अदर लिजर्ड्स, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एवीज में हमको कोलम्बा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और मैमेलिया में हमको ओरेक्टोलेगस मतलब खरगोश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेल बायोलॉजी में हमको माइक्रो, उनके कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, उनके डिवीजन में माइटोटेक, मियोटेक डिवीजन पढ़ने पड़ेगा। गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहीं पर बात आती है जेनेटिक्स इनहेरिटेंस में मेंडल है, मेंडल की लॉ, कौन कौन से उनके नियम, उनके बारे में लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर जीन एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होती है, एंड यूजेनिक्स क्या है, इस सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करेंगे एवोल्यूशन में। फिर एवोल्यूशन में हमको पढ़ना पड़ेगा बायोल्यूशन, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, कौन कौन से उनको एविडेंस थे, प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन, लैमार्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा। न्यू लैमार्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डार्विन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। न्यू डार्विन की क्या है, कॉग्निटिव प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन कौन कौन सा है, मेथड, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, म्यूटेशन। तो मतलब जो भी ये जो सिलेबस है टीजीटी और पीजीटी जो सिलेबस होता है बायोलॉजी का, दोनों ओवरलैप करते हैं। कोई भी सब पेपर हो बायोलॉजी का, जैसे जीआईसी हो गया, एलटी हो गया, टीजीटी, पीजीटी, जो इनका जो सिलेबस होता है वो एक दूसरे ओवरलैप करता है। तो इसके लिए आप जब भी पेपर करें तो पूरा डेप्थ से जाएँ। अगर आप डेप्थ से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इससे आपके जो भी एग्जाम होते हैं टीजीटी का हो गया, पीजीटी का हो गया, जीआईसी, एलटी, सबका कवर हो जाएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग वेरिएशन के पार्ट, वेरिएशन, आइसोलेशन, इवोल्यूशन इन इपॉच पीरियड्स, मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, इकोलॉजी में इकोलॉजी बेसिक प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पॉल्यूशन में आपको जनरल नॉलेज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हमको पढ़ना पड़ेगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में पूरी आएगी ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ब्लड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर वहीं पर हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री में ओनली बहुत बेसिक रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम। प्री प्रीलिमिनरी नॉलेज ऑफ फंक्शन ऑफ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसका मेटाबॉलिज्म में क्या है हार्मोन्स का। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे आउटलाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन एम्पियोक्सा, फ्रॉग एंड पोल्ट्री, प्लासेंटा एंड मैमल्स, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बायोजियोग्राफी भी पढ़ेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ जू जियोग्राफी, रीजन एंड एनिमल्स इन एबिसन, ठीक है, जिसमें न्यू आर्टिक रीजन आता है, ओरिएंटल रीजन आता है। फिर यहीं पर बात आती है बॉटनी की। बॉटनी में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो बॉटनी में वायरस के बारे में पढ़ेंगे, लाइकेन, एलगी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टाइटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। पेलियो बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे हम लोग। और इकोनॉमिक बॉटनी भी पढ़ना पड़ेगा बॉटनी में। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रूट स्टेम लीफ के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। और फिर लिखा रूट स्टेम लीफ एंड फ्लावर, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू के बारे में समझना पड़ेगा, टिश्यू सिस्टम क्या है, एनाटॉमिकल फीचर ऑफ स्टेम एंड लीफ, प्राइमरी एंड एनालॉगस, सेकेंडरी, तीनों इस पूरा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बॉटनी में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेल एंड फीमेल, गैमेटोफाइट, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, मतलब जो भी जैसे ह्यूमंस में होता है एम्ब्रियोलॉजी, ऐसे प्लांट में भी होता है, ठीक है। तो उस सब के बारे में समझेंगे। फिर इकोलॉजी इसमें भी है, उसमें तो इवोल्यूशन, इसमें इकोलॉजी है, ठीक है। फिर इसमें भी सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी हमारे जूलॉजी में भी है, मगर इसमें थोड़ा थोड़ा डेप्थ दे देगा। प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, उनके सेल वाल क्या है, उनके
ऑर्गेनिली कौन से हैं, सेल डिवीजन क्या होता है, वहाँ पर दिया ओनली मियोटेक और माइटोटेक। ठीक, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उनके जो नियम आए, एस्केंट ऑफ शेप, ट्रांसपायरेशन, एसेंशियल मिनरल्स, एलिमेंट्स एंड डिफिशियंसी। तो जो भी बायोलॉजी ओवरऑल सबको पूरी पढ़नी पड़ती है। अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको कहीं से डाउट नहीं रहेगा। डाउट इसलिए क्योंकि अब आप सिलेबस से, लेकिन एग्जाम में होता है कि आपको कोई भी एग्जाम पढ़ें, सबसे पहले आप उसको निकालिए सिलेबस। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपका जो कवर होता है, आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा कि हाँ, कोई यूनिट छूटा भी नहीं है, ना कोई टॉपिक छूटा, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। ठीक, तो इतना ही है बॉटनी और जूलॉजी में। तो कैसा लगा आपको वीडियो, बताना मत भूलिए। जब तक के लिए थैंक यू।